हेलो फ्रेंड्स, कैड विद प्रशांत इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियोस में हम डिज़ाइन फीचर के बॉस, पैड एंड पॉकेट ये कमांड सीखने वाले हैं। और जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में कहा था कि कमांड फाइंडर ये जो टूल है ये बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है एनएक्स में, वो हम आज देखने वाले। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो स्क्रीन के ऊपर कमांड फाइंडर जो ऑप्शन है। सो सपोज आपको किसी कमांड का नाम मालूम है लेकिन वो टूल बार में या फिर स्क्रीन के ऊपर आपको नहीं मिल रही है, तो इस ऑप्शन से आप उस कमांड को लोकेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो हमने आज तक जो कमांड्स है हम उसके ट्रायल लेते हैं। हमने एक्सट्रूड कमांड देखी है, रिवॉल्व कमांड देखी है, होल कमांड देखी है। सो हमें एक्सट्रूड कमांड वैसे तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, पर हमें मालूम है कि इंसर्ट डिज़ाइन फीचर में भी वो कमांड है। सपोज आपके स्क्रीन के ऊपर या फिर आपके टूल बार में एक्सट्रूड कमांड नहीं है, तो हम यहाँ से सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ कमांड फाइंडर से। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो सर्च ऑप्शन है, मैं यहाँ पे एक्सट्रूड टाइप करता हूँ। आपको और एक बात बता देता हूँ, आपने पूरा नाम नहीं डाला तो भी चलता है। EXTRU आप कोई भी लेटर्स डालेंगे ओके इनिशियली, तो उस रिलेटेड जो भी कमांड्स है रिस्पेक्टिवली वो सब सर्च बार में दिखाते हैं। मतलब इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप पूरा प्रॉपरली स्पेलिंग आना ज़रूरी नहीं। अगर आप पूरा डालेंगे एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली वही कमांड आ जाएगा। अगर नहीं डालते, अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ EXT ओके, और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। ये देखिए उस रिलेटेड जितने भी कमांड्स है वो यहाँ पे दिखाना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक्सट्रूड, और यहाँ पे जो एरो है राइट साइड पे, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए शो ऑन मेनू। अभी इसका मतलब है कि शो ऑन मेनू अभी मेरे ये जो ऑप्शन यहाँ पे ऑफ है, क्योंकि ऑलरेडी मेनू में ये ऑप्शन ये कमांड दिख रहा है। और शो ऑन टूल बार में भी ये कमांड दिख रही है। सपोज हमारे आज से के जितने वीडियोज में हम जो भी कमांड में आपको बता रहा हूँ, आपके यहाँ पे वो कमांड नहीं है, तो आप यहाँ से वो ऑप्शन ऑन कर सकते हैं और आप डायरेक्टली वो कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेम मैं आपको रिवॉल्व कमांड दिखाता हूँ। ये देखिए REVO, मैं इतना टाइप कर रहा हूँ खाली, और सर्च यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो ऑन मेनू, शो ऑन टूलबार और स्टार्ट। ओके, और हेल्प के आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके रिस्पेक्टिव आपको जो भी कुछ ब्लॉग वगैरह होगा एनेक्स का, तो आपको डिस्प्ले करेगा हेल्प। तो और एक कमांड सर्च करके दिखाता हूँ, होल, जो हमने हमारे लास्ट वीडियोस में देखी है। मैं इसे सर्च करता हूँ, यहाँ पे देखिए और स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट भी कर रहा है। ओके, सो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है कमांड फाइंडर। अभी हम इंसर्ट डिजाइन फीचर, आज हम कमांड देखने वाले हैं बॉस, पॉकेट एंड पैड। तो फर्स्ट वाली कमांड है बॉस। सो बॉस के लिए बॉस कमांड यूज करने से पहले मैं यहाँ पे एक ब्लॉक जनरेट कर देता हूँ। तो इसके पॉइंट 00 ओके, और राइट क्लिक करके फिट कर रहा हूँ। इंसर्ट डिजाइन फीचर और बॉस कमांड, सिलेक्ट अ प्लेनर प्लेसमेंट फेस। एक्चुअली बॉस जो कमांड है वो बेसिकली आउटडेटेड है। आउटडेटेड मीन्स इससे अच्छा हम बेटर एक्सट्रूड वगैरह उससे जो हमारा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी कमांड है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट प्लेनर प्लेसमेंट फेस, आपको कोई भी प्लेनर प्लेसमेंट सिलेक्ट करना है। हमने सिलेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए डायमीटर आप जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आप मेंशन कर सकते हैं। 45 आपको जितना हाइट चाहिए वो, और टेपर एंगल आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपको उसको पोजिशनिंग डिफाइन करना है। सो चूज अ पोजिशनिंग मेथड बाय, आप हॉरिजॉन्टल लाइन से आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, बाय पर वर्टिकल डिस्टेंस, बाय एंड पॉइंट। देखिए आइडेंटिफाई सॉलिड सरफेस,
सिलेक्ट टारगेट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए जो भी डिस्टेंस है आप यहाँ से उसे इनपुट दे सकते हैं। अप्लाई। नेक्स्ट वाला ये हो गया एक्स पोजिशनिंग। वाई के लिए आपको सेम सिलेक्ट पोजिशनिंग मेथड एज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए 45 इसके आप जगह आपको जितना चाहिए 50 में यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ। ये हो गया उसका पोजिशनिंग। सो फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये कमांड यूज करने से अच्छा हम एक्सट्रूड कमांड से सीधा डायरेक्टली स्केच देके प्रॉपरली एडिटिंग डायमेंशन करके बना सकते हैं। ओके। और तो सपोज इसमें अगर कुछ एडिट करना है तो राइट क्लिक करके एडिट पैरामीटर फीचर डायलॉग में जाके आप उसके साइज चेंज कर सकते हैं। और सेम अगर आपको पोजिशनिंग चेंज करना है तो राइट क्लिक करके ऐड डायमेंशंस, अब जो चाहिए आप उसके रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं। सो इंसर्ट डिजाइन फीचर बॉस, मैं आपको और एक बार दिखाता हूँ। इस फेस के ऊपर सिलेक्ट प्लेन ऑफ प्लेसमेंट फेस दिस, यहाँ पे देखिए एनी फेस या फिर डेटा प्लेन के ऊपर हम जनरेट कर सकते हैं। डायमीटर में यहाँ पे एक कुछ 30 mm ले रहा हूँ और यहाँ पे 100 mm अप्लाई। तो यहाँ पे पॉइंट ऑन टू पॉइंट, यहाँ पे इस चीज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे कॉर्नर पे आ गए। ओके, कैंसल। तो नेक्स्ट ऑप्शन है पॉकेट। चूज पॉकेट टाइप, सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर और जनरल। अभी इसमें हम कोई भी प्रोफाइल के हिसाब से मतलब रेक्टेंगल, सिलेंड्रिकल हम यहाँ पॉकेट बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑल ऑप्शन हम लेते हैं सिलेंड्रिकल। सिलेक्ट प्लेन ऑफ प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे पॉकेट डायमीटर आपको मेंशन करना है। यहाँ पे 30 डायमीटर ले रहा हूँ। डेप्थ 20 mm। लो रेडियस पहले मैं आपको 00 करके कमांड यूज करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे सेम पोजिशनिंग मेथड। तो आपको यहाँ पे पोजिशनिंग मेंशन करना है। वर्टिकल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट टारगेट बॉडीज। टारगेट बॉडीज के लिए मैं यहाँ पे वायर फ्रेम सिलेक्ट करके आइडेंटिफाई सॉलिड फेस, और ए सिलेक्ट कर रहा हूँ। आर्क सेंटर, यहाँ पे देखिए ये जो भी आपका डिस्टेंस है मैं यहाँ से आपको मेंशन कर रहा हूँ 30 mm। और सेम हमें यहाँ से भी एक इस एज से आर्क सेंटर, वर्टिकल, आइडेंटिफाई सॉलिड फेस, आर्क सेंटर, आर्क सेंटर यहाँ पे। ओके, डुप्लीकेट डायमेंशंस जनरेट हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप जो भी जैसा हमने बॉस में देखा है वैसे आपको सेम एक्स और वाई पोजिशनिंग करना है। बेसिकली ये जो कमांड्स है एनएक्स के स्टार्टिंग वर्जन्स में से यूज हो रही है, लेकिन बेटर वे इससे आप डायरेक्टली होल या फ्लेक्सड कमांड यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली स्केच में एक्स और वाई डायमेंशन उसको जनरेट कर मतलब दे देते हैं, कंस्ट्रेनिंग कर देते हैं। इसके लिए बॉस कमांड और पैड कमांड, सॉरी पॉकेट कमांड
इस दोनों का जो एडिटिंग ऑप्शन है उससे अच्छा आप एक्सट्रूड बेटरली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो उसमें है इंसर्ट डिजाइन फीचर पॉकेट। ओके, सिलेंड्रिकल में सॉलिड सरफेस सेलेक्ट कर रहा हूँ और जो मैंने पहले कहा था कि फ्लो रेडियस, मैं उसे फ्लो रेडियस चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैं डायरेक्टली अभी ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो पॉकेट आपका जनरेट हो रहा है उसके रूट मतलब बॉटम साइड में रेडियस जनरेट हो रहा है। बैक। ओके, वापस एक बार वही ऑप्शन ले रहा हूँ, इंसर्ट डिजाइन फीचर पॉकेट रेक्टेंगुलर पॉकेट। ओके, रेक्टेंगुलर पॉकेट में मैं फिर सिलेक्ट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल रेफरेंस बाय एंड पॉइंट। मैंने एंड पॉइंट ले लिया है। इस एंड पॉइंट से आपको यहाँ से डायमेंशन डिफाइन करना है। पॉकेट का लेंथ 20 mm, विड्थ 10 mm और डेप्थ 15 mm और कॉर्नर रेडियस, फ्लो रेडियस और टेपर एंगल ये मैं अभी फिलहाल 0 रख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए और इसमें भी सेम पोजिशन मेथड जो है एज से या फिर प्लेन से आप दे सकते हैं। वर्टिकल टूल एज, यहाँ पे मैंने पॉकेट का सेंटर डिफाइन किया है। ओके, टेम डायमेंशन और सेकेंड ऑप्शन जो है वर्टिकल, ये सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट किया है। एक मिनट, बैक हॉरिजॉन्टल ये सिलेक्ट करके डायमेंशन 60। या फिर देखिए स्क्वायर पॉकेट जनरेट हो गया। और एक बार सेम कमांड में विथ फ्लो रेडियस आपको करके दिखा हूँ। रेक्टेंगुलर सॉलिड फेस बाय एंड पॉइंट में इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। हमारे लास्ट हमने एडिटेड जो पैरामीटर्स है वही वापस रिपीट हुए 20 10। इसे आप चेंज कर लेता हूँ 35 45 विड्थ 20 mm डेप्थ 30 और कॉर्नर रेडियस में यहाँ पे कुछ चेंज कर लेता हूँ। टेपर एंगल एक 3 डिग्री दे देता हूँ। कॉर्नर रेडियस टेपर इज लेस देन फ्लोर रेडियस, सो मैं इसे थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए जो भी आपका पॉकेट बनने वाला है उसके कॉर्नर्स में रेडियस आ गया। अब यहाँ पे हमें पोजीशन देनी है। वर्टिकल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डायमेंशंस 25 mm कुछ अप्रोक्सीमेट। ओके, और हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ तक अप्रोक्सीमेट 70 mm डायमेंशन दे रहा हूँ यहाँ पे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो हमने पॉकेट जनरेट किया है, सो यहाँ पे बॉटम रेडियस आया है। कॉर्नर रेडियस जो हमने एडिट किया वो, सो ये इसकी पोजिशनिंग जो ऑप्शंस है। ओके, सो बॉस पॉकेट ये ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, आप इसे यहाँ से वापस हिस्ट्री में जाके राइट क्लिक करके एडिट पैरामीटर में फीचर डायलॉग उसके साइज से एडिट कर सकते हैं। जैसे देखिए कॉर्नर रेडियस आपको चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैक कर देता हूँ फीचर डायलॉग कॉर्नर रेडियस फ्लो रेडियस में कुछ 3 mm और कॉर्नर रेडियस कुछ 7 mm कर देता हूँ। फिर ये देखिए
शेडेड। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट डिजाइन फीचर पैड। तो उसके पहले पॉकेट पे जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है जनरल, वो पहले हम देख लेते हैं। तो उसके लिए सिलेक्ट प्लेसमेंट फेस, उसके ये जो जनरल पॉकेट ऑप्शन है उसके लिए हमें एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। तो इंसर्ट स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट में यहाँ पे कुछ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, रेक्टेंगल, और मैं अभी फिनिश कर दिया है। अभी इंसर्ट डिजाइन फीचर पॉकेट जनरल, सिलेक्ट प्लेसमेंट फेस, प्लेसमेंट फेस सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट प्लेसमेंट आउटलाइन कर्व्स और स्पेसिफाइड टेपर फ्रॉम फ्लोर आउटलाइन। तो यहाँ पे हमें कर आउटलाइन प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए मैंने कनेक्टेड कर्व्स मैंने स्केच पूरा सेलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए ऑफसेट, प्लेसमेंट फेस से आपको कितना ऑफसेट चाहिए, तो यहाँ पे कुछ 20 मेंशन कर रहा हूँ। प्लेसमेंट रेडियस, फ्लो रेडियस और कॉर्नर रेडियस। तो प्लेसमेंट रेडियस एक 3 mm, फ्लो रेडियस 3 mm और कॉर्नर रेडियस 5 mm। और अप्लाई, यहाँ पे देखिए तो बेसिकली जनरल पॉकेट कमांड से आप सेम कमांड में इनिशियली स्टार्टिंग रेडियस, कॉर्नर रेडियस और बॉटम रेडियस ऐड कर सकते हैं। और ये जो डिग्री है यहाँ पे देखिए, मैं इसे एडिट करके दिखाता हूँ। एडिट पैरामीटर, सेकंड वाला जो ऑप्शन, थर्ड ऑफसेट फ्रॉम प्लेसमेंट फेस जो हमने यहाँ पे 20 mm डिस्टेंस पे मेंशन किया है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है डिग्री, यहाँ से आप उसे डिग्री एडिट कर सकते हैं 5 mm। यहाँ पे देखिए डिग्री चेंज हो गया। मैं स्केच को हाइड कर रहा हूँ। सेम नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट डिजाइन फीचर पैड। पैड का मतलब है आप कोई भी रेक्टेंगुलर प्रोफाइल या फिर रेक्टेंगुलर टाइप स्केच प्रोफाइल, आप जैसा हमारा बॉस में राउंड प्रोफाइल ऐड हुआ था वैसे हम रेक्टेंगुलर प्रोफाइल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट प्लेसमेंट फेस, दिस बाय एंड पॉइंट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, जैसा हमने पॉकेट फीचर यूज किया है सेम, ओनली यहाँ पे मटेरियल एडिशन होता है। लेंथ कुछ एक 25 mm, विड्थ कुछ 10 mm दे देता हूँ और हाइट कुछ 10 mm मेंशन कर देता हूँ। कॉर्नर रेडियस 0 अभी फिलहाल ओके। यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर प्रोफाइल, रेक्टेंगुलर प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो गया। यहाँ पे इससे आपको पोजीशन देना है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, इससे सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए मैंने एज सिलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट जो रेफरेंस है हम इस एज से सिलेक्ट करें, दिस एज और दिस एज। यहाँ पे कुछ है अप्रोक्सीमेट 45 mm। तो ये होगा। अभी आप उसे एडिट करके पिक्चर डायलॉग, कॉर्नर रेडियस और टेपर एंगल कुछ 5 डिग्री देता हूँ ओके। कॉर्नर रेडियस और टेपर एंगल दोनों भी ऐड हो गए। बेसिकली इस फीचर से बेटर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे ये जो नीचे का प्रोफाइल है वो सीधा ड्रॉ करके आप उसे एक्सट्रूड करें। ओके, क्योंकि इसका पोजिशनिंग मेथड
थोड़ा ज़्यादा लेंदी है। ओके, नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इंसर्ट डिजाइन फीचर पैड, जनरल पैड। ओके, इसके लिए भी हमें एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल ड्रॉ करना पड़ेगा। इंसर्ट स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट। ओके, रेक्टेंगल, फिनिश, इंसर्ट डिजाइन फीचर पैड, जनरल। जैसा हमने पॉकेट में देखा वैसे सेम ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। प्लेसमेंट फेस दिस। नेक्स्ट आपको प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने कनेक्टेड कर्व्स ऑन रखा है। और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन फ्रॉम प्लेसमेंट फेस से आपको कितना हाइट पे चाहिए उतना आप हाइट यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपको 45 डिग्री कर रहा हूँ। प्लेसमेंट रेडियस, टॉप रेडियस और कॉर्नर रेडियस, यहाँ पे कुछ 3 mm में ऐड करता हूँ। टॉप रेडियस 3 mm और कॉर्नर रेडियस 6 mm। ओके, अटैच पैड अप्लाई। यहाँ पे देखिए एक सिंगल कमांड में आप ये मटेरियल बिल्ड करके उसको कॉर्नर में रेडियस, टॉप में रेडियस, ये रेडियस सब ऐड कर सकते हैं। ओके, अभी मैं इसे एडिट करके दिखाता हूँ। जनरल पैड, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है प्लेसमेंट रेडियस। प्लेसमेंट रेडियस मतलब ये। ओके, मैं इसे एक चेंज कर रहा हूँ R6। टॉप रेडियस की जगह पे मैं 3 की जगह पे 5 कर रहा हूँ और कॉर्नर रेडियस 6 की जगह पे 10 कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए टॉप आउटलाइन। यहाँ पे आप उसके डिग्री चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ 5 डिग्री कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए सो बेसिकली हम ये जो कमांड्स हमने देखी है बॉस, पैड एंड पॉकेट। बॉस कमांड से आप एक सिलिंड्रिकल प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग प्रोफाइल से यूनाइट हो जाता है। सेकंड, पैड कमांड में आप रूट रेडियस मतलब बॉटम रेडियस, कॉर्नर रेडियस और टॉप रेडियस भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। और पोजीशन मेथड जो है आप एग्जिस्टिंग कुछ एजेस या फिर प्लेन से आप दिखा सकते हैं। सेकंड, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था डेटा प्लेन हमने नंबर ऑफ मेथड कैसे हम बना सकते हैं तो हमने देखा था। अभी हम हाउ टू क्रिएट डेटा मैक्सिस हम कमेंट देखेंगे। डेटा मैक्सिस, डेटा मैक्सिस के लिए यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिफाइन डेटा मैक्सिस। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अगर सपोज आपको इस सिलेंडर प्रोफाइल के सेंटर में आपको एक्सिस जनरेट करना है तो आप उस फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और उसको आप यहाँ से ड्रैग करके उसके हाइट चेंज कर सकते हैं। और एक्सिस ओरिएंटेशन आपको नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए, इसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। एसोसिएटिव का मतलब जैसे मैंने पिछली बार भी कहा है डिपेंडेंट पैरामीटर अगर आपको रखना है तो एक ऑप्शन ऑन ही रखिए। सेकंड, यहाँ पे भी सिलेंड्रिकल सरफेस को मैं सिलेक्ट करके एक्सिस सिलेक्ट कर रहा हूँ, अप्लाई। और यहाँ पे देखिए डेटा मैक्सिस आपको हिस्ट्री में यहाँ पे दिख रहा है। और एक जो मेथड है डेटा एक्सिस, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्शन। कोई भी दो फेसेस इंटरसेक्शन, प्लेन इंटरसेक्शन से आप एक्सिस जनरेट कर सकते हैं। सो मैं ये फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए दोनों का जो इंटरसेक्शन एज है यहाँ पे एक्सिस जनरेट हो गया। ओके, अप्लाई। नेक्स्ट मैं आपको और एक बार करके दिखाता हूँ। इंटरसेक्शन दिस फेस एंड दिस फेस, यहाँ पे देखिए दोनों का जो इंटरसेक्शन है, जो एज है, यहाँ पे एक्सिस जनरेट हो गए हैं। अप्लाई। राइट, नेक्स्ट ऑप्शन है कर्व एंड फेस एक्सिस। यहाँ पे आप आइदर कर्व और फेस एक्सिस सिलेक्ट करके एक्सिस
जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक एज सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एज सेलेक्ट किया है। सो सेलेक्ट लीनियर एज, कर्व, डेटा एक्सिस। तो एग्जिस्टिंग एज को सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली वहाँ पे डेटा एक्सिस जनरेट हो गया है। अप्लाई। सो सेकंड ऑप्शन ऑन कर्व एक्सिस वेक्टर। तो इसके लिए आप आइदर डायरेक्टली कर्व सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला ऑप्शन है एक्स एक्सिस। तो आप एक्स एक्सिस के रेफरेंस से डेटा एक्सिस जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट एक्स प्लेन को यहाँ पे एक्सिस जनरेट हो गया है। अप्लाई। अगर आपको वाई एक्सिस में चाहिए तो यहाँ पे वाई एक्सिस में एक्स्ट्रा एक्सिस जनरेट हो गया है। अगर आपको जेड में चाहिए तो आप यहाँ से बना सकते हैं तीनों एक्सिस में। पॉइंट एंड डायरेक्शन। अभी यहाँ पे सपोज आपको इस एज के सेंटर में चाहिए, यहाँ पे देखिए मैं कंट्रोल पॉइंट सिलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन डिफाइन करना है। यहाँ पे देखिए जो भी डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे उस डायरेक्शन में एक्सिस जनरेट हो जाएगा। ओके, बेसिकली एक्सिस का यूज ऐसा है कि आप एक्सट्रूड कमांड से, रिवॉल्व कमांड से, जितने होल कमांड आपको पर्टिकुलर अगर आप कुछ डायरेक्शन डिफाइन करना है तो आप एक्सिस यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्सिस। और नेक्स्ट ऑप्शन है 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करके आप डायरेक्शन एक्सिस जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखें 2 पॉइंट्स में मैं ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। यह देखिए दोनों पॉइंट को जो पास करने वाला जो भी कुछ लाइन होगा या फिर कर्व होगा, कर्व में लाइन होगा, जो डायरेक्शंस है उसको पास करने वाला एक्सिस यहाँ पे जनरेट हो गया है। मैं और एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट, मैं इस सिलेंड्रिकल सरफेस का सेंटर लिया है और इस सिलेंड्रिकल सरफेस का सेंटर लिया है। तो इन दोनों को पास करने वाला जो एक्सिस है वो यहाँ पे जनरेट हो गया है। सो आपका जैसे भी आपको कुछ एप्लीकेशन या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप प्रोफाइल एक्सिस जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है रैंडम कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे आप कोई नई फाइल मॉडलिंग में स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट न्यू फाइल ली थी तो यहाँ पे आ गया है। ओके, अगर आपको कोई नया कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट करना है, ओके, सो मैं ये सब डिलीट पहले आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, एसिमेट्रिक व्यू सब डिलीट कर रहा हूँ। सपोज ये आपके स्क्रीन के सामने जो WCS दिख रहा है, यहाँ पे इंसर्ट रिटर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो रेफरेंस WCS। सो एग्जिस्टिंग WCS के पोजीशन पे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट हो जाएगा। फिर आप जहाँ पे भी एग्जिस्टिंग कोई रेफरेंस है उसे सिलेक्ट करके आप WCS बना सकते हैं डायनेमिक। नेक्स्ट ऑप्शन ओरिजिन, एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट। कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करके आप WCS जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, specific origin point, specific x axis एंड y axis। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन z एक्सिस, x एक्सिस एंड ओरिजिन। मतलब ये तीनों एक्सिस का डायरेक्शन यूज करके हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। 3 प्लेन, बाय 3 प्लेन यूज करके आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। अभी इसका एग्जैक्ट यूज कैसा है मैं आपको एक प्रोफाइल बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। डिजाइन फीचर ब्लॉक और पोजिशन, यहाँ पे एक ब्लॉक ले रहा हूँ।
सपोज आपको ये तीनों फेस को कनेक्ट करने वाला यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पे दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय 3 प्लेन सिलेक्ट, ये फर्स्ट प्लेन, ये सेकेंड और ये थर्ड, यहाँ पे देखिए। तो तीनों को रेफरेंस से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया। तो आपको कुछ अलग रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट DWC से यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ करंट व्यू, आपको जो भी करंट व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ से आप बना सकते हैं। ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप ऑफसेट यहाँ पे डायमेंशन एडिट करके बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे पॉइंट। सो आप स्केचिंग टास्क एनवायरनमेंट में जैसे हमने देखा था लाइन, प्रोफाइल, आर्क, पॉइंट्स, सो आप एग्जिस्टिंग प्रोफाइल में विदाउट स्केच में एंटर किए हुए आप पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए पॉइंट, मैं इस ब्लॉक के ऊपर पॉइंट जनरेट करता हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इनफिनिट पॉइंट, अप्लाई। तो यहाँ पे पॉइंट जनरेट हो गया है। यहाँ पे जो दिख रहा है एंड पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट, जैसे मैंने कहा था कंट्रोल पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन कर्व, ऑन फेस। सो अभी हमें ऑन फेस अगर पॉइंट लेना है तो ये स्नैप पॉइंट ऑन होना जरूरी है, पॉइंट ऑन फेस। यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट जनरेट किया है। मैं यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपको ऑन कर्व चाहिए, यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑन कर्व स्पेसिफिकली आप उसे दे सकते हैं। कर्सर लोकेशन, आपका कर्सर जहाँ भी होगा वहाँ पे पॉइंट जनरेट हो जाएगा बाय एग्जिस्टिंग पॉइंट। एग्जिस्टिंग कोई भी अगर पॉइंट है तो आप उसे सिलेक्ट करके वहाँ पे और एक पॉइंट जनरेट कर सकते हैं बाय एंड पॉइंट। सपोज आपको पॉइंट किसी एज या फिर किसी आर्क के एंड में चाहिए, आप वहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको वायर फ्रेम करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है, शेडेड। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है कंट्रोल पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट मतलब कोई भी लाइन एज तो जो कंट्रोल करने वाला जो इन बिटवीन रहता है वहाँ पे आप बना सकते हैं, अप्लाई। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्शन पॉइंट। कोई भी दो लाइन, दो प्रोफाइल को इंटरसेक्शन यूज करके आप बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दो लाइन बना के दिखाता हूँ। लाइन, ये फर्स्ट लाइन एंड ये सेकेंड लाइन। ओके, फिनिश। सपोज आपको ये दोनों लाइन के सेंटर में पॉइंट्स चाहिए, सो पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए जो ऑरेंज कलर में पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे देखिए पॉइंट जनरेट हो गए। और बेसिकली ऐसा ही पॉइंट क्रिएशन करके आप फुल जो हमने फीचर देखा था फुल कमांड, आप उसे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्क सेंटर। तो कोई भी सर्कुलर प्रोफाइल है उसके सेंटर करके उसके सेंटर में आप पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्केच करके आपको दिखाता हूँ। सर्कल, फिनिश। सपोज आपको इस सर्कल के सेंटर में एक्सटर्नली पॉइंट जनरेट करना है, आर्क सेंटर आपको आर्क सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली पॉइंट जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एंगल ऑन आर्क और इलिप्स। तो उसके लिए आप आर्क और एंगल, यहाँ पे कुछ एंगल मेंशन करता हूँ 25 डिग्री और अप्लाई। एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव एंगल में पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। क्वाड्रेंट पॉइंट, क्वाड्रेंट पॉइंट मतलब कोई भी सर्कल राउंड प्रोफाइल उसके चारों जो पॉइंट्स रहते हैं 90 डिग्री में, वहाँ पे आप पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के रेफरेंस में
यहाँ पे देखिए आप जो भी नियरेस्ट सेलेक्ट करेंगे उसके नियरेस्ट पॉइंट जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है पॉइंट ऑन कर्व और एज। आप आर्क या फिर एज जहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर पॉइंट जनरेट हो जाएगा। अप्लाई। नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंट ऑन फेस। जैसे हमने फर्स्ट पहले देखा, आप कहाँ पे भी फेस ऊपर, बॉडी के फेस के ऊपर, सरफेस के फेस के ऊपर आप पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बिटवीन टू पॉइंट्स। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कोई भी दो पॉइंट के सेंटर में आप पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, सपोज आपको जो पॉइंट है यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूँ दिस पॉइंट, और यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूँ। इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको अगर कुछ पॉइंट जनरेट करना है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे ये बेस्ट ऑप्शन है बिटवीन टू पॉइंट्स। अप्लाई। मैं आपको यहाँ पे भी यूज़ करके दिखाता हूँ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये देखिए दोनों पॉइंट के बीच में जो एग्जैक्टली आएगा, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे हम पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पाई एक्सप्रेशंस। ओके, सो आप एक्सप्रेशंस के लिए मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उस टाइम पे इसका कैसा एग्जैक्टली यूज होता है हम उस टाइम पे हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने हाउ टू फाइंड एनी कमांड, मतलब कोई भी जो कमांड आपके स्क्रीन के ऊपर नहीं है, टूलबार में नहीं दिख रही, वो कमांड हमने देखे कमांड फाइंडर ऑप्शन से। नेक्स्ट जो हमने देखा है डिजाइन फीचर में बॉस, पॉकेट एंड पैड। नेक्स्ट हमने डेटम प्लेन, एक्सिस क्रिएशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉइंट के कमांड्स देखे। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन अभी मैं बता रहा हूँ पॉइंट सेट। पॉइंट सेट में आप नंबर ऑफ मल्टीपल पॉइंट बना सकते हैं। उसके लिए मैं पहले जो हमने पॉइंट्स जनरेट की है पहले उसे सबको डिलीट कर देता हूँ। आइसोमेट्रिक व्यू, पॉइंट सेट। पॉइंट सेट में आप मल्टीपल पॉइंट बना सकते हैं। करो पॉइंट्स सिलेक्ट करो, के ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट्स उसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको किसी एज करो पे अगर मल्टीपल डिवाइड करके पॉइंट बनाना है बाय परसेंटेज, या आप एडिट कर सकते हैं 25%। यहाँ पे देखिए मैं वायर फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 2 3 4 बाय 25% में 4 पॉइंट जनरेट हो गए बाय कर्व। नेक्स्ट ऑप्शन पे स्प्लाइन, सिलेक्ट स्प्लाइन टू क्रिएट अ पॉइंट सेट। मतलब आप कोई भी स्प्लाइन के ऊपर आप पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। फेस पॉइंट मैं फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए शेडेड। ओके, सपोज आप किसी फेस के ऊपर आपको पॉइंट जनरेट करना है यूवी डायरेक्शन, यहाँ पे क्वांटिटी कम कर देता हूँ 4 4 एंटर। यहाँ पे देखिए ये फेस को अप्रोक्सीमेट बाय परसेंटेज पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। आप नंबर ऑफ क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरे एंड्स पे जनरेट हो गया। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है डेटम प्लेन ग्रिड। आप किसी भी प्लेन के ऊपर ग्रिड सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपको ग्रिड चाहिए प्लेन सेलेक्ट करके आप यहाँ से दे सकते हैं, माइनर मेजर यहाँ से आप उसकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने ये जो तीनों भी कमांड्स है वो बहुत अच्छी तरह से देखे हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियोज में हम जो हमारे नेक्स्ट फीचर्स है एम्बॉस, ऑफसेट एम्बॉस, स्लॉट एंड ग्रूव, ये 4 कमांड्स देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।